Hello everyone, welcome to my channel Management E-Learning. This is Shivanjali Singh and today I am going to take lecture on SHRM for competitive advantage. Okay, in this channel Management E-Learning you will get complete guideline for commerce and management student. So please subscribe my channel, share and if अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप मेरे से पढ़ना चाहते हो या आपको कोई क्वेरी है या स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए या आपको रिसर्च पेपर चाहिए, क्वेश्चंस पेपर चाहिए या करियर रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो. ओके, प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट. तो आज हम लोग देखेंगे SHRM फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ये SHRM का 7th लेक्चर है. The concept of competitive advantage was formulated by Michael Porter in 1985. ये कॉन्सेप्ट किसने फॉर्मुलेट किया है, किसने दिया है? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को माइकल पॉटर ने 1985 में लेके आए. क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिफर टू द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज दैट अ बिजनेस फर्म एंजॉय ओवर अदर राइवल फर्म इन द कंसर्न इंडस्ट्री. ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिजनेस को ऐसा एडवांटेज देता है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं होता है. वो हमारे पास होता है थ्रू आवर रिसोर्स. हमारा जो रिसोर्स है, चाहे वो मैन पावर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, अदर कोई रिसोर्स हो सकता है जो हमारे पास है, वो हमें हमारे बिजनेस को एडवांटेज दे रहा है. बट वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं सेम इंडस्ट्री के, उनको वो एडवांटेज नहीं दे रहा है. तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं. ठीक है, SHRM हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू गेन दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. SHRM क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, HRM हमारा ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइजेशन पे बेस्ड है, तो वो SHRM हमें हेल्प करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि हाउ टू वी गेन दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कैसे वो हेल्प करता है? तो डेवलप द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इट्स पीपल. वो एम्प्लॉय में स्किल और कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है एंड दैट्स वाई दे हेल्प इन टू प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके, important role of SHRM is about focusing the management in employees as a tool to gain the competitive advantage. जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो एम्प्लॉय पे फोकस करता है, एम्प्लॉय को एज ए टूल वो कंसीडर करता है टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय डेवलपिंग एम्प्लॉयज स्किल, देयर नॉलेज, देयर कॉम्पिटेंसी लेवल, एबिलिटी. ओके, सो ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो हमारे माइकल पॉटर ने 1985 में दिया है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट मीन्स द एडवांटेज जो बिजनेस को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ओवर देयर कॉम्पिटिटर. ओके, SHRM हमें हेल्प करता है टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कैसे हेल्प करता है? तो थ्रू डेवलपिंग द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ इट्स एम्प्लॉय. ओके, सो हियर इट इज इन डायग्राम फॉर्म. यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि कैसे स्ट्रैटेजिक HRM कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है विद द यूनिक कैपेबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज. The organization are made aware that the successful human resource policy and appropriate HR practice can increase the performance in various areas such as productivity, quality improvement and financial performance. जो हमारा जो SHRM है, SHRM में हमारा जो प्रैक्टिस है, HR का प्रैक्टिस है, पॉलिसी है, उसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉय की स्किल को, उनके नॉलेज को, उनके कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करते हैं और दे विल प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या करता है? हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. हाउ? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी,
क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और फिनेंशियल बेनिफिट. ओके. माइकल पॉर्टर ने डेवलप किया था this framework of 3 generic strategy that organization can use to gain the competitive advantage. तो according to Michael Porter 3 generic strategy है जिसके थ्रू हम लोग competitive advantage gain करते हैं. that is one is the innovation, जहाँ पे हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होता है, इनोवेटिव होता है, उसके थ्रू हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं. अनदर वन इज़ द क्वालिटी पे फोकस करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ द कॉस्ट लीडरशिप दैट इन लो कॉस्ट में हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस इज़ द 3 स्ट्रैटेजी फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आप इस डायग्राम को बना सकते हो एग्जाम में. इफ़ दे आस्क द रिलेशनशिप बिटवीन द SHRM एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और SHRM फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट. हमारा HR स्ट्रैटेजी के अंदर जो भी हम लोग स्ट्रैटेजी को लिंक करते हैं HR प्रैक्टिस से, तो हमारा जो भी प्रैक्टिस है रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, एनरोलमेंट, पेरोल, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारे HR प्रैक्टिस को हम लोग स्ट्रैटेजी से लिंक करते हैं. देन वी गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके. तो ये क्यों, कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया? क्योंकि हमारा जो HR का आउटकम है, लाइक हमारे एम्प्लॉय मोर स्किल्ड हो रहे हैं, हमारा एम्प्लॉय जो है मोर नॉलेजेबल हो रहा है, कॉम्पिटेंसी उनमें आ रही है, मोर कमिटमेंट वो है हो रहे हैं, कॉपरेशन हो रहा है. सो दिस आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक, some outcome of the HR outcome come under the HR outcome, and they are give the competitive advantage in the form of cost cutting, okay, commitment, differentiation advantage by the employee, by the differentiation with its competitor by highly skilled worker. okay. तो ये हमारे SHRM का प्रैक्टिस है जिसके अंदर सारा HR प्रैक्टिस आता है, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी से लिंक किए हैं और ये हमारा HR आउटकम दे रहा है विच हेल्प इन टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एक वीरो फ्रेमवर्क होता है दैट इज़ द रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ SHRM. इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है. Okay, so this is the resource based view of SHRM. Explore the way in which the organization of human resource can provide sustainable competitive advantage. Okay, तो वीरो V is for valuable. हमारा जो रिसोर्स है वो वैल्यूबल है या नहीं. जो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग यहाँ पे SHRM की बात कर रहे हैं तो हमारा रिसोर्स मैन पावर है. दैट मैन पावर इज वैल्यूबल और नॉट. इफ यस देन दे आर गिविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो रेयर है या नहीं, उनकी जो स्किल है, उनकी जो नॉलेज है वो रेयर है या नहीं. इफ़ यस देन अगेन इट विल गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. अगर हमारे जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो ईजली उनकी स्किल, उनका टैलेंट ईजली कोई कॉपी या थ्रू ट्रेनिंग कोई अडप्ट तो नहीं कर सकता है. इफ़ नो देन अगेन अगर हम कोई इमिटेट इजली कॉपी नहीं कर सकता है देन अगेन इट गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट वन इज द ऑर्गेनाइज्ड. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्किल लेवल को ऑर्गेनाइज करके उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करके वर्क ले सकते हैं देन यस अगेन इट गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. So this is the Vero form of SHRM for the competitive advantage. Okay. Competitive advantage through people or through employee by the help of SHRM. Like in Vero form, we see our employees have value. They are rare and unavailable to competitor. They are difficult to imitate or copy. An organization is able to organize the employee.
effective and efficient way. Okay, so this is the notes for exam. Thank you.